तो नमस्कार दोस्तों, गिरते हुए मार्केट में अगर कोई बढ़े और वो भी लार्ज कैप, तो उसे बोलते हैं बादशाह, क्योंकि हार कर भी जीतने वाले को बादशाह कहा जाता है। और वो शेयर है L&T। तो ये L&T आज जो इतनी बड़ी कंपनी बनी है, इसके पीछे बहुत लोग लगे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग लगे, लेकिन ये अपने दम पर खड़ा रहा। क्या है इसका हिस्ट्री, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप देख रहे हैं वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं, जब L&T का टेक ओवर करने की कोशिश हुई, अंबानी और बिरला की थी नज़र, फिर क्या हुआ। तो लार्सन एंड टुब्रो के शेयर पिछले 25 सालों में करीब 18,000% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ऐसा रिटर्न आज तक कोई नहीं दिया होगा। इस कंपनी को आगे ले जाने में अनिल मणिभाई नायक का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही कंपनी को कॉरपोरेट हमलों से बचाया था। तो इन पे कॉरपोरेट हमले काफ़ी हुए, इन्होंने इसको बचाया। शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त रिटर्न देने वाले शेयर में से एक लार्सन एंड टुब्रो L&T भी है। पिछले 25 सालों में इस कंपनी के शेयर ने करीबन 18,000% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। L&T ने यह ग्रोथ अनिल मणिभाई नायक AM नायक की अगुवाई में हासिल की। वे पिछले 24 वर्षों से कंपनी के CEO, CMD, ग्रुप चेयरमैन और नॉन बैंकिंग एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जैसी भूमिकाओं में रहे हैं। 1 अक्टूबर से वे L&T के चेयरमैन एमेरिटस के रोल में आ जाएंगे। साथ ही वे L&T एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट के चेयरमैन भी होंगे। L&T के इतिहास में कई कॉरपोरेट हमले भी हुए। एक टाइम पर अंबानी और बिरला की कंपनी पर नज़र थी। L&T को टेक ओवर करने की कोशिशें हुई। आइए जानते हैं कि नायक ने कैसे कंपनी को इन बड़े कॉरपोरेट हमलों से बचाया था। जब L&T को टेक ओवर करने की कोशिश हुई, अनिल मणिभाई नायक ने साल 1965 में से असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में L&T को ज्वाइन किया था। इसके बाद साल 1999 में वे कंपनी के CEO और MD बन गए। इससे ठीक 2 साल बाद कंपनी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ओपन मार्केट से L&T के शेयर खरीद रही थी। इसके बाद साल 2001 में उसे अचानक अपनी पूरी 10% हिस्सेदारी बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्री को बेच दी। बिरला की सीमेंट बिजनेस में L&T से टक्कर थी। ग्रासिम कुछ समय बाद L&T में और हिस्सेदारी खरीदती रही। इसके लिए उसने ओपन ऑफर की भी पेशकश की। इस तरह L&T को टेक ओवर करने की कोशिशें हुई। तो टेक ओवर करने की कोशिशें बार बार हुई, फिर भी डट कर खड़े रहे AM नायक। लेकिन AM नायक बिरला ग्रुप की इन कोशिशों के सामने डट कर खड़े हो गए। उन्होंने L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट बनाया। नायक ने तब अपने कर्मचारियों से कहा था, हमें इतना अच्छा काम करना होगा कि किसी के लिए भी हमारी कंपनी के शेयर खरीदकर इस पर कब्जा करना असंभव हो जाए। हम अच्छा काम करेंगे तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे और शेयर की कीमत ऊपर बढ़ती जाएगी। आज यह ट्रस्ट L&T में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। तो कैसे शुरू हुई लड़ाई। अंबानी और बिरला ग्रुप को शायद यह अंदाज़ा नहीं था कि नायक इस तरह उनसे भिड़ जाएंगे। यह कॉरपोरेट लड़ाई तब शुरू हुई जब बिजनेसमैन मनु छाबड़िया ने L&T में 1% हिस्सा खरीदा था। छाबड़िया ने एक के बाद एक नई कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद ली थी। छाबड़िया जैसे लोगों को किनारे करने के लिए L&T धीरूभाई अंबानी के पास गई। सोच यह रही थी कि रिलायंस और L&T के बीच एक मजबूत रिश्ता हो, जिससे छोटे निवेशक किनारे हो जाए। रिलायंस ने ओपन मार्केट से L&T में हिस्सेदारी खरीदना शुरू किया। इस तरह करीब 12.5% हिस्सेदारी खरीद ली। साल 1989 में तक यह हिस्सेदारी 18.5% तक पहुंच गई थी। तो 18.5% तक जो है हिस्सेदारी खरीद ली थी। इसके बाद हुआ खेल तब हुआ जब साल 2001 में अंबानियों ने कंपनी में अपनी 10% अचानक बिरला ग्रुप को ग्रासिम को बेच दी। तो 10.5% जो अंबानी के पास था वो ग्रासिम को बेच दिया। ग्रासिम और L&T के हित टकराते थे। यह L&T के लिए अच्छा नहीं था। उस समय L&T के CEO
और एमडी नायक थे वे शिकागो में थे। अचानक एल&टी सीमेंट की प्रेसिडेंट मोहन करनानी ने नायक को फ़ोन कर बताया अपना मालिक बदल गया है। बिड़ला ने एल&टी में आरआईएल की पूरी हिस्सेदारी ऑल कैश डील में खरीद ली है। नायक ने अपनी जीवनी द नेशनलिस्ट में इस घटना के बारे में बताया है। एक साथ आया अंबानी और बिड़ला का फ़ोन। नायक ने लिखा कि इसके कुछ समय बाद ही उन्हें अनिल अंबानी का फ़ोन आया। उस समय वो रिलायंस के एमडी थे। तो अनिल अंबानी जो अभी कंगाल हो चुके हैं, उनका फ़ोन उस समय आया था। उन्होंने कहा, नायक आप हमें नहीं चाहते थे इसलिए हम जा रहे हैं। हमने एल&टी में पूरी हिस्सेदारी बिड़ला को बेच दी है। इसके बाद नायक को एक और फ़ोन आया। यह फ़ोन बिड़ला का था। इसमें कहा गया कि नायक आप हमारे पास नहीं आए थे इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं। बात यहीं नहीं रुकी। ग्रासिम ने एल&टी में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ओपन ऑफर पेश किया। एल&टी ने इसे जबरन टेक ओवर करने की कोशिश माना था। इस तरह निकला अल्ट्राटेक सीमेंट। नायक कंपनी को बचाने में डटे रहे। मामला सेबी के पास पहुंचा। सेबी ने कहा कि फिलहाल बिड़ला ग्रुप ओपन ऑफर पर कदम ना बढ़ाए। उधर नायक और एल&टी एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट ने कंपनी को बचाने में जान लगा दी। अंत में बिड़ला ने साल 2003 में एल&टी में अपनी पूरी हिस्सेदारी इसके एम्प्लॉय ट्रस्ट को बेच दी। हालांकि इसकी एवज में बिड़ला को एल&टी का सीमेंट डिवीज़न मिला। इसी का नाम बदलकर अल्ट्राटेक सीमेंट रखा गया। इस तरह नायक ने एल&टी को परंपरागत फैमिली बिजनेस घराने के हाथों में जाने से बचाया। तो एल&टी का ये हिस्ट्री आपको कैसा लगा? एल&टी के शेयर में ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है और गिरे हुए मार्केट में भी एल&टी ने कल ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस पर आपकी क्या राय है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।